हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन ऑन फर्स्ट इन इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो में हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इन इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, फर्स्ट इन इंडिया डिफेंस से, फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट्स से, फर्स्ट इन इंडिया मिसलेनियस और साथ में फर्स्ट इन इंडिया वुमेन, ये सब हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और क्या, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए सबसे पहले। इसके बाद हम फर्स्ट इन वर्ल्ड वाली भी सीरीज़ लाएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स में बार बार उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वारन हास्टिंग। फिर इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, जिनको 1857 में फिर चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय के रूप में। फिर इसके बाद थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो याद रखना है, माउंटबेटन के बाद इनको लास्ट टाइम के लिए अपॉइंट किया गया था, उसके बाद ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, तो वो थे सी राजगोपालचारी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेके 1962 तक इंडिया को सर्व किया था उन्होंने। फिर उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बजरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक इन्होंने सर्व किया था। तो 12th है इसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक इन्होंने सर्व किया था। फिर इसके बाद थे 13th फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इनका नाम था JV मवलंकर, यानी गणेश वासुदेव मवलंकर। तो 1952 से 1956 तक इन्होंने सर्व किया था। फिर उसके बाद थे 14th नंबर पे फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे SV कृष्णमूर्ति राव, 1952 से 1962 तक इन्होंने सर्व किया था। इसके बाद थे फर्स्ट इंडियन टू पास ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर कौन थे जिन्होंने इसको ज्वाइन भी किया था, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इंडियन टू पास, इन्होंने पास किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो फर्स्ट ICS ऑफिसर थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, SN टैगोर भी इनको बोला जाता है। फिर इसके बाद फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हैं सूर्य कुमार सेन, 1950 से लेकर 1958 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, फिर इसके बाद है फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो हैं ऑफ इंडिया, वो हैं V नरहरि राव, 1948 से लेके 1954 तक इन्होंने अपना टाइम पीरियड दिया इंडिया को। इसके बाद आए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो थे सर रॉस बार्कर। फिर इसके बाद फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल C सत्यवाद, 1950 से लेके 1963 तक रहे ये। फिर इसके बाद था फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये सेम मिनिस्ट्री है वही।
जो अभी अमित शाह सर्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर पूछा जाएगा, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे? वो थे आर के शान मुक्तम शेट्टी। ठीक है, याद रखना, शान मुक्कम शेट्टी फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। फिर इसके बाद है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह छोकर। 1947 से 1952 तक इन्होंने कार्यभार संभाल के रखा। इसके बाद था फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो वो थी सुषमा स्वराज। ठीक है, जिनका देहांत हो चुका है। तो ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। ठीक है, यानी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 से लेकर 1948 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था एज ए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD जिसको बोलते हैं, तो ये मिनिस्टर थे फर्स्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे वो थे जॉन मैथाय। 1947 से 1948 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। फिर इसके बाद थे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। फिर इसके बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA जिसको बोला जाता है, तो ये थे ब्रजेश मिश्रा। फिर इसके बाद फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये थे NR पिल्ले। 1950 से लेकर 1953 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। फिर इसके बाद थे फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये थे KPS मेनन, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये 1999 से 2001 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। फिर इसके बाद फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया थे JJ अंजारिया। फिर इसके बाद फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे CK दफ्तारी। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये थे रंगनाथ मिश्रा। इसके बाद है फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इसके बाद है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो इसके साथ जितने भी पॉलिटी और साथ में गवर्नेंस से रिलेटेड थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफेंस से रिलेटेड। तो डिफेंस में आपको सबसे पहले है फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, तो वो थे कुंदन दीना। ठीक है, इनका नाम है कुंदन दीरा मदापा कैरियप्पा। ठीक है, KM कैरियप्पा भी आप इनको बोल सकते हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल सर थॉमस एल्म्स्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो ये हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। फिर इसके बाद है फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ, तो ये हैं जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है, तो इसके बाद है फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, ये हैं वाइस एडमिरल RD कटारी। इसके बाद है फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, तो ये हैं जनरल SFJ मानिकशा। इसके बाद है फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया, तो वो थी INS चक्रा। तो इसके बाद है फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, तो ये था अप्सरा। फिर इसके बाद है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, तो वो थी INS विक्रांत। तो फर्स्ट इंडियन सबमरीन थी INS कावेरी। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर था तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फिर इसके बाद है फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, तो वो थी अग्नि। ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड इतने ही थे। फिर इसके बाद आ गई है स्पोर्ट्स कैटेगरी में।
स्पोर्ट्स कैटेगरी में है फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया टू अचीव वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट। ठीक है, तो रैंकिंग में नंबर 1 पर फर्स्ट टाइम कौन आए थे इंडिया की तरफ से, तो उनका नाम था प्रकाश पादुकोण। फिर इसके बाद है फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स, तो वो थी साइना नेहवाल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो प्रकाश पादुकोण का आपको याद रखना है कि ये वही हैं जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं। ठीक है, तो इसके बाद है फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल्स जीते थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो बॉक्सिंग में तो वो हैं मैरी कॉम, मणिपुर से हैं ये, आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स, तो उनका नाम था कर्नम मल्लेश्वरी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद है फर्स्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया टू स्कोर ए सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले सेंचुरी किसने लगाई थी, तो उनका नाम है लाला अमरनाथ भारद्वाज। ठीक है, तो इसके बाद है फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर कौन थे इंडिया की तरफ से, तो उनका नाम है कुमार राम नारायण कार्तिकेयन। इसके बाद है फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, तो न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी 1951 में। तो फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू एंटर द टॉप 10 इन द PSA वर्ल्ड रैंकिंग्स, तो इनका नाम था सौरव घोषाल। तो फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया टू बिकम 9 टाइम सीनियर नेशनल चैंपियन, तो इनका नाम है अचांता शरद कमल। ठीक है, तो इनके बाद है फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो इनका नाम है मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन टू बी अवार्डेड द पद्माश्री, तो ये थी आरती साहा। इसके बाद है फर्स्ट गोल्फ प्लेयर ऑफ इंडिया टू ब्रेक इनटू द टॉप 100 ऑफ द ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग्स, तो इनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड अमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल, तो इनका नाम है विल्सन जोन्स। आपको याद रखना है जो फर्स्ट गोल्फ प्लेयर ऑफ इंडिया टू ब्रेक इनटू द टॉप 100 ऑफ द ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग, ये मिल्खा सिंह हॉकी वाले नहीं हैं, ये जीव मिल्खा सिंह हैं। ठीक है, याद रखना, उनके साथ कंफ्यूज मत करना, वो हॉकी के प्लेयर अलग थे। फिर इसके बाद है फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो फर्स्ट टाइम इन्हीं को अवार्डेड किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी यही हैं, विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट फीमेल रेसलिंग प्लेयर ऑफ इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो उनका नाम है साक्षी मलिक। ठीक है, इसके बाद है अवार्ड्स एंड प्राइजेस में फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन नोबल लेटरेट कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, तो वो रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये रहे हैं जी शंकर कुरूप। फिर इसके बाद है फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्कर, तो ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। फिर उसके बाद है फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबल प्राइज़, तो इनका नाम था सीवी रमन। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट स्टैलिन अवार्ड, तो ये थे सैफुद्दीन किचलू। फिर इसके बाद है फर्स्ट इंडियन टू विन मैगसेसे अवार्ड, तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। फिर इसके बाद है फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्रा, तो इनका नाम है निर्जा बानोत। फिर इसके बाद है फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनकी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन इन इंडिया में फर्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फर्स्ट कौन रही हैं, तो इनका नाम है सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन। इसके बाद है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन जज इन इंडिया कौन थे, तो उनका नाम है अन्ना
चंडी, ठीक है। फिर इसके बाद है फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो मीरा साहिब फातिमा बीवी का नाम आपने सुना होगा, वो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, तो इनका नाम है किरण बेदी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, तो इनका नाम है सुष्मिता सेन। फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये थे आशापूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन गो टू स्पेस, तो ये थी कल्पना चावला। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेकर 2011 तक इन्होंने सर्व किया था। तो फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज, तो इनका नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो हैं मिसलेनियस सेक्शन से। फर्स्ट इंडियन पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इनका नाम है शेरपा फू डोरजी। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो इनका नाम है नवांग गोम्बू। इसके बाद है फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट रामचरण। तो इसके बाद है फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, तो इनका नाम है जेम्स हिक्के। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोट टू गो इनटू स्पेस, तो इनका नाम है राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। फर्स्ट स्पेस शटलर लॉन्च की थी किसने, तो कोलंबिया ने। तो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, ये थे फाहिन। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो ये था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सिंगल रॉक, ये था कैलाश टेम्पल एट एलोरा, तो एलोरा केव्स कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो वो है आर्यभट्टा। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया कौन सा था, तो वो था ब्रिंजाल। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया इज, तो वो थी कॉटन। तो गाइज इसी के साथ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लाएंगे फर्स्ट इन वर्ल्ड। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस उसकी जैसे ही हम अपलोड करें तो मिल जाए टाइम टू टाइम। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।